179 लाशें, 800 जख्मी, लेकिन अब कोई गुनहगार नहीं। अगर ये 12 निर्दोष थे तो असली आतंकी है कहां? 11 जुलाई 2006 मुंबई की वह शाम आज भी जलती है। सिर्फ 11 मिनट, 7 लोकल ट्रेनिंग, 7 धमाके, 179 बेगुनाह लोग मारे गए, 800 से ज्यादा जख्मी हुए। मुंबई की रफ्तार थम गई और शुरू हुई 19 साल लंबी एक कानूनी लड़ाई। लेकिन अब जब इंसाफ की आखिरी उम्मीद भी पिघलती नजर आ रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई लोकल बम धमाकों में दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। मैं डिब्बे के कोने में था, फिर धमाका हुआ और मेरी जिंदगी थम गई। यह बयान है एक प्रत्यक्षदर्शी प्रभाकर मिश्रा का, पेशे से शिक्षक, जो उस समय उसी लोकल ट्रेन में मौजूद थे। न्यूज फर्स्ट से उन्होंने कहा, धमाके के बाद सब कुछ शांत हो गया था, जैसे जिंदगी ही रुक गई हो। आज भी कान में वो आवाज गूंजती है, लेकिन उससे ज्यादा दर्दनाक है अब इंसाफ भी सुनाई नहीं देता। 11 जुलाई 2006 को मैं पढ़ा करके प्राइवेट कोचिंग के लिए पेडर रोड पे 2-1 बच्चों का ट्यूशन लेता हूँ। वहाँ से चला, ट्रेन मैंने पकड़ा ग्रैंड रोड स्टेशन से, फर्स्ट क्लास में। काफ़ी भीड़ थी, फिर भी स्टैंडिंग की जगह मिल गई। बॉम्बे सेंट्रल आते आते थोड़ी और भीड़ बढ़ गई तो मैं गेट पे खड़ा था, दूसरे तीसरे नंबर पे। दादर में कुछ लोग और चढ़े तो मैं 7वें 8वें यानी बीच में चला गया। इन द मीन टाइम माटुंगा स्टेशन जो क्रॉस की हमारा कंपार्टमेंट क्यों ब्लास्ट हुआ। मुझे लगा मेरे ग्रैंडसन का, जब भी वो 8 साल का था, फ़ोन आया और लगा कि मेरी बैटरी ब्लास्ट हो गई। कोर्ट का फैसला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। जिस केस में कभी 5 को फांसी और 7 को उम्र कैद दी गई थी, उसी केस में अब कोर्ट ने कहा सबूत अधूरे हैं, संदेह का लाभ दिया जाता है। महाराष्ट्र एटीएस और पुलिस धमाकों से जुड़ी सीधी कड़ी कोर्ट में साबित नहीं कर सकी। अब तक क्या हुआ और अब कौन बाहर आया? इन 19 सालों में एक आरोपी की हिरासत में मौत हो चुकी है, बाकी 11 आरोपियों को अलग अलग जेलों से रिहा किया गया। नागपुर सेंट्रल जेल से 2 आरोपी रिहा हुए, लेकिन चुपचाप। मीडिया 4 घंटे बाहर इंतजार करती रही, लेकिन दोनों आरोपी मीडिया को चकमा देकर निकल गए। सीधे नागपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट के जरिए मुंबई रवाना हो गए। एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी और दूसरा नाम मोहम्मद अली आलम शेर। अमरावती जेल से 4 आरोपी रिहा हुए और मीडिया को दी बाइट। इन चारों ने खुलकर मीडिया से बात की, ऑटो में बैठकर अपने रिश्तेदारों के साथ बाहर निकले, बिना किसी पुलिस डर या हड़बड़ाहट के। लाइव रिहाई की तस्वीरें जिन पर बहस अब तेज। इनमें से कुछ नाम जिनकी लाइव झलक सामने आई: नावेद हुसैन, रशीद हुसैन खान, एहतेशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, मोहम्मद अली आलम शेर। इन सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया और औपचारिक रूप से रिहा किया गया। क्या हुआ था 11 जुलाई 2006 को? माटुंगा, माहिम, बांद्रा, खार, जोगेश्वरी, बोरिवली और मीरा रोड हर स्टेशन पर चीख पुकार। प्रेशर कुकर बम टाइमर से ट्रेन डिब्बों में फटे। मुंबई की रफ्तार एक पल में ठहर गई। 11 जुलाई 2006 समूची मुंबई ही नहीं पूरा देश दहल उठा था। प्रेशर कुकर बॉम्ब में टाइमर सेट कर लगातार एक के बाद एक 7 जगह पर माटुंगा, खार, मीरा रोड, भाईंदर, इन सब इलाकों में लगातार धमाके हुए थे और 19 सालों तक इसकी पूरी जांच चल रही थी। और हम मौजूद है नागपुर के सेंट्रल जेल में, जहां 3 कैदी 2006 ब्लास्ट के कैद थे, जिनमें से 2 को कल यहां से रिहा किया गया। अमरावती से 4 आरोपियों को रिहा किया गया। 189 के करीब मौतें हुई थी और 800 से ज्यादा लोग इस बम ब्लास्ट में घायल हुए थे। उसके बाद जांच लगातार चली। निचली अदालतों ने इनमें से 12 में से 5 लोगों को फांसी तथा 7 लोगों को उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन अचानक हाईकोर्ट के आए फैसले ने पूरा माहौल ही बदल दिया। तो राज्य की सरकार भी सख्ते में, साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम इस पूरे फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 4 को जो है यहां से रिहा किया गया। एक की मौत जो है 12 में से पहले ही हो चुकी है, लेकिन 190 जो है मौतें, 800 लोग के करीब जो लोग हैं वो घायल हुए थे। तो धमाका तो हुआ था, कोई आतंकी तो था। और फिर सवाल यही खड़ा होता है कि अगर ये 12 समूचे निर्दोष है
तो आखिर आतंकवादी है कौन? किसने लोकल ट्रेनों के बीच प्रेशर कुकर बॉम्ब को सेट करके रखा था? कौन हमारे निर्दोष देशवासियों की मौत का जिम्मेदार है? अगर इन 12 को छोड़ दिया गया है तो असली आतंकवादी भी कहीं ना कहीं छुपा है। इस पूरे मामले में सरकार ने अपना तीखा रवैया रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज देने का फैसला तो लिया है, लेकिन इस बम ब्लास्ट में जख्मी हुए, पीड़ित हुए वो परिवार अब भी खून के आंसू जरूर रो रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज फर्स्ट। तो अब असली गुनहगार कौन है? 3 आरोपियों ने जांच में बताया था कि रियाज भटकल इंडियन मुजाहिदीन इस हमले का मास्टरमाइंड था, लेकिन कोर्ट में वो साक्ष्य टिक नहीं पाए। अब फिर वही सवाल, अगर ये 12 निर्दोष थे तो असली आतंकी कहाँ है? पीड़ितों का दर्द हमें फिर से मार दिया गया। एक पीड़िता की बहन ने कहा, पहले हमारे भाई मर गए, अब न्याय की भी हत्या हो गई। परिजनों की आंखों में गुस्सा और मायूसी थी। अब हमारे पास न अपनों की याद का मुआवजा है, न इंसाफ की कोई उम्मीद। सरकार का रुख सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 19 साल की जान क्या बस एक गलती थी, या फिर कोई ऐसी सच्चाई है जो आज भी सामने नहीं आई? आपल्या सगळ्यांकरताच हा निर्णय अतिशय शॉकिंग अशा प्रकारचा निर्णय आहे। याचं कारण की खालच्या कोर्टाने त्या संदर्भात निर्णय दिला होता आणि 2006 साली हा बॉम्बस्फोट झाल्यानंतर त्यावेळेस एटीएसने आरोपी पकडले होते, पुरावे जमा केले होते, ते पुरावे कोर्टासमोर सादर केले होते। त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय येणं हे निश्चितच धक्कादायक आहे। मी अजून काही पूर्ण निर्णय वाचलेला नाही, पण मी तात्काळ आपल्या जे काही वकील आहेत त्यांच्याशी चर्चा केली आणि त्यांना मी सांगितलेलं आहे की आपण सुप्रीम कोर्टमध्ये याला चॅलेंज केलं पाहिजे आणि आमचा प्रयत्न आहे की लवकरात लवकर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊन या निर्णयाला आम्ही चॅलेंज करू। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि बम किसने रखा, बल्कि ये भी है कि इंसाफ किसने दबा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फर्स्ट। जिनकी जिंदगी चली गई वो अब भी सवालों में जिंदा है। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।